ये कहानी है काकभुशुंडी की अमृता की, जो एक कौवे से शुरू होती है और राम भक्ति पर समाप्त होती है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था जिसका नाम था भुशुंडी। वह शिव भक्त था, लेकिन श्री राम के प्रति उसके मन में आस्था नहीं थी। जब भी कोई श्री राम का गुणगान करता तो भुशुंडी उनका मजाक उड़ाता, उल्टा सीधा बोलता। इसी तरह एक बार उसने अपने गुरु का भी अपमान कर देता है। गुरु ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया कि तू अगले जन्म में एक कौवा बनेगा। यह सुनकर भुशुंडी बहुत ही घबरा गया। वह अपने गुरु से अपनी गलती की माफी मांगने लगा, परंतु दिए गए श्राप को कटा नहीं जा सकता था। तब भुशुंडी के पछतावे को देखकर गुरुजी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे महादेव से इस श्राप का निवारण करने हेतु प्रार्थना करने की सलाह दी। इसके बाद भुशुंडी ने महादेव से अपने श्राप का निवारण करने की विनती की, परंतु किसी भी श्राप को काटा नहीं जा सकता था। तब शिवजी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जब तुम कौवा बनोगे तब तुम्हारे दिल में श्री राम के प्रति भक्ति जाग उठेगी और तुम अपना जीवन राम कथा सुनने और सुनाने में लगाओगे। तब जाकर तुम्हारा श्राप खत्म होगा। समय बीता, भुशुंडी ने मनुष्य जीवन त्यागा। अगले जन्म में वह एक कौवे के रूप में जन्म लेता है। कौवे के रूप में जन्म लेने के कारण वह काकभुशुंडी कहलाया। उसने अपना पूरा जीवन श्री राम कथा सुनने और सुनाने में लगा दिया। वह नियमित प्रभु का पाठ करता, उनकी पूजा करता। उनकी भक्ति से खुश होकर शिवजी ने उन्हें अमृता का वरदान दिया और कहा जाता है कि उन्होंने अपने अमृता के चलते रामायण को अनंत बार देखा। उन्होंने हर युग में रामायण देख और अनुभव किया है। एक दिन विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी को मन में संकोच हुआ कि श्री राम भी तो विष्णु जी के अवतार है, पर एक मानव रूप लेकर वो भगवान कैसे हो सकते हैं। उन्होंने यह उलझन लेकर काकभुशुंडी के पास पहुंचे और बोले, हे काकभुशुंडी, आप तो राम के भक्त हो, आपने तो उनका अनंत बार दर्शन किया है। मुझे बताइए, क्या राम सच में परमात्मा है या सिर्फ एक मानव है। तब उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान से उत्तर दिया। बोले, श्री राम को समझना कठिन है। उनका रूप भले ही मानव लगे, पर उनका तत्व अनंत और अविनाशी परमात्मा का है। मैंने अनंत बार रामायण देखी। हर युग में राम अलग अलग रूप में आए। उनकी मर्यादा, सत्य और धर्म हमेशा एक ही रहा। जो उन्हें भक्ति से देखता है उसके लिए श्री राम ही परम ब्रह्म है। बाद में यही संवाद अध्यात्म रामायण और रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा गया। काकभुशुंडी की कहानी हमें यह सिख देती है कि अहंकार में कुछ नहीं रखा। हमारा जन्म चाहे किसी भी योनि में हो, हमें अपने प्रभु की भक्ति करते रहनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।